The combinatorial coefficient CNR cannot be equal to the A. Number of possible subsets of R members from a set of n distinct number. तो सबसेट क्या होता है, हमें कोई से भी n नंबर्स में से R नंबर चूज करने हैं, तो किसके इक्वल होता है n C R के इक्वल। तो ऑब्वियसली जो ए ऑप्शन है वो क्या है, वो तो CNR ही लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये जो CNR लिखा होता है इसका मीनिंग होता है NCR, तो ये दोनों सेम हो गए। नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी मैसेजेस ऑफ लेंथ n विद एग्जैक्टली R वंस। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास में क्या है, n क्या बोलते हैं, n लेंथ का मैसेज है, तो उसमें R1 है। तो पहले हमें उन n प्लेसेस में से 1 के लिए प्लेसेस चूज करनी पड़ेंगी। तो वो क्या हो जाएगा, ये मैं बी पार्ट के लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पहले n ऑप्शंस थे हमारे पास में से, n के लिए वर्ड है टोटल n, तो उनमें से कितने R1 है, तो उन R के लिए मैंने प्लेस चूज कर ली, तो क्योंकि NCR। अब उन 1 को मैं कितनी जगह पे रीअरेंज कर सकता हूँ, सारे 1 है, सारे कॉमन है, तो केवल एक ही, मतलब सारे सेम है तो एक ही वे होगा 1, और बची हुई सब जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा 1। तो कितने वेज होगा इसके भी टोटल NCR, तो ये भी क्या है, सेकंड ऑप्शन भी NCR। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन क्या है, लेट्स सी। The number of non-decreasing 2D paths from the lattice point 0, 0 to R, n। तो मीन्स इस तरीके का पाथ है, ये एक 2D पाथ होगा। लेट्स से ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये लेट्स से इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं R, n। तो मीन्स हमें x एक्सिस में R यूनिट जाना है और y में n जाना है। तो द नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग 2D पाथ्स फ्रॉम द लेटिस पॉइंट 0, 0 टू R, n। तो मीन्स हमें क्या करना है, हमें 0 से स्टार्ट करके टोटल कितनी चांस चलनी होगी, R इस डायरेक्शन में और n इस डायरेक्शन में, तो टोटल n प्लस R मूव्स हमें चलनी है। उनमें से अगर लेट्स से मुझे कौन सी R यूनिट्स किस डायरेक्शन में चलनी है, R यूनिट्स मुझे चलनी है x डायरेक्शन में और n चलनी है y डायरेक्शन में, तो मैं उन n प्लस R में से कोई सी भी n चूज कर लेता हूँ। तो वो क्या होगा, वो वाली मूव्स में क्या करूंगा, y डायरेक्शन में चलूंगा, तो हो जाएगा n प्लस R C n। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, ये लिखा हुआ है n प्लस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड प्लस द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो ठीक है, हमारे पास n थिंग्स थी, ठीक है, n थिंग्स है ना, डी ऑप्शन के लिए। उनमें से एक केस में क्या करा है, मैंने एक ले रखी है और एक केस में मैंने एक रिजेक्ट कर रखी है। +1 मीन्स वो ऑलरेडी है, -1 मीन्स वो कभी नहीं है। तो जब मैंने एक ले रखी है तो R में से मुझे क्या करना है, बची हुई n-1 में से क्या करना होगा, ओनली R-1 चूज करनी होगी प्लस। अब क्या होगा, जब मैंने एक नहीं ले रखी है तो मुझे को n-1 में से कितनी चूज करनी है, n-1 में से R चूज करनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, NCR प्लस NCR-1। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा इस केस में, ये लिखा हुआ है n प्लस 1CR, तो वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू NCR, क्योंकि NCR, क्योंकि यहाँ पे n की जगह n-1 लिखा हुआ है, यहाँ R-1 लिखा हुआ है, यहाँ भी n तो सेम है लेकिन यहाँ R हो गया, तो ये लिखा हुआ है R और ये R-1, तो इनका सम क्या होता है NCR के इक्वल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें वैल्यू क्या है n प्लस R फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल है।